हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कलर्ड माई वर्ल्ड एपिसोड 13 एंड 14 एपिसोड 12 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गुई बाई जीजीएन से कहता है यूएन मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उससे दूर रहो। तो जीजीएन कहता है ओ तो देखते हैं एंड चला जाता है। इधर यूएन आकर शैन शैन से कहती है तुम कहाँ चली गई थी, पता है हम कितना वरीड हो गए थे तुम्हारे लिए। एंड कहती है तुम हमारी वजह से एंग्री हो ना, सॉरी। तो शाओ चैंग कहती है तुम सॉरी मत बोलो एंड खुद सॉरी कहती है कि मेरी वजह से तुम वरीड हो गए। एंड कहती है मैं अब तुमसे एंग्री नहीं हूँ। इधर जीजीएन अपने घर वापस आता है तो उसकी सिस्टर उसे फिर डांटती है कि ये टाइम है आने का, पता है तुमने मुझे कितना वरीड कर दिया, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझते। तो वो उसे सॉरी कहता है एंड कहता है मैं आपको समझता हूँ, आप भी मुझे समझिए कि मैं आर्ट एग्जीबिशन करना नहीं चाहता। तो वो कहती है क्या तुम पागल हो। तो वो कहता है जब मैं इसकी काबिल होऊंगा तब मैं ये करूंगा एंड चला जाता है। आगे हम देखते हैं गुई बाई पेंटिंग करता है लेकिन उसे कलर शो नहीं होते। तो यूएन उससे कहती है तुम थोड़ा रिलैक्स करो, ज्यादा वरीड मत हो। एंड आगे वो गुई बाई के साथ पेंट शॉप जाती है कलर्स खरीदने। तो वहाँ उसके डैड उन दोनों को साथ देख लेते हैं लेकिन ये सीन दिखाया नहीं जाता, बस बताया जाता है। आगे उसके डैड उसके ब्रदर से कहते हैं वो फिर उस बॉय के साथ है, उसने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे बताओ क्या यूएन उस बॉय को लव करती है। तो उसका ब्रदर कहता है नहीं नहीं, वो दोनों तो बस सेम यूनिवर्सिटी से हैं, वैसे भी वो ऐसा नहीं करेगी। तो उसके डैड कहते हैं मुझे उसकी चिंता है। इधर यूएन से गुई बाई को भी पता चलता है कि उसके डैड पेंटिंग बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट हैं। इधर उसका ब्रदर उसके डैड से कहता है अगर आप यूएन के लिए वरीड हैं तो उसे डिनर पे घर बुलाकर पूछ लीजिए। तो उसके डैड कहते हैं उसे और उस बॉय को भी इनवाइट करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो आगे यूएन के ब्रदर का उसे टेक्स्ट आता है कि अंकल ने गुई बाई और तुम्हें डिनर पे बुलाया है। तो वो काफी शॉक हो जाती है एंड आगे उसे अपने घर पे लेकर आ जाती है जहाँ गुई बाई उसके डैड को बताता है कि यूएन की मॉम मेरी टीचर थी। तो उसके डैड कहते हैं रियली तुम जीजैंग के स्टूडेंट हो। तो वो कहता है हाँ। तो उसके डैड पूछते हैं क्या तुम यूएन को लाइक करते हो। तो यूएन गुई बाई को बोलने नहीं देती एंड कह देती है मैं हंग्री हूँ। तो उसके डैड की बात बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है एंड वो डिनर बनाने के लिए चले जाते हैं। तो उसका ब्रदर गुई बाई से कहता है अंकल को इम्प्रेस करो। तो वो किचन में उनकी हेल्प करने चला जाता है एंड उसके डैड को किचन से भेजकर सारा डिनर खुद बनाता है। जो सबको काफी पसंद आता है। तो उसके डैड कहते हैं तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कैसे सीखा। तो वो कहता है मेरी मॉम से, मेरी मॉम एक अच्छी कुक थी। तो उसके डैड उससे उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है एंड उनकी डेथ के बारे में बताता है जहाँ एक इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है। तो उसके डैड गुई बाई से काइंडनेस दिखाते हुए कहते हैं जब तुम्हारा मन करे तो यहाँ लंच एंड डिनर भी आ जाना। जिसे सुनकर गुई बाई एंड यूएन काफी शॉक हो जाते हैं एंड काफी हैप्पी होते हैं। आगे यूएन गुई बाई को अपनी मॉम की पिक्स दिखाती है। देन आगे दोनों जा ही रहे होते हैं तो गुई बाई जाते टाइम उसकी मॉम को ग्रीट करता है एंड उसके डैड का दिल भी थोड़ा थोड़ा जीत लेता है। आगे वो दोनों यूएन को छोड़ने आते हैं तो उसका ब्रदर गुई बाई से पूछता है तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। तो वो कहता है मैं पेंट करना चाहता हूँ, पेंटिंग ही मेरा करियर है। तो वो पूछता है और यूएन का क्या। तो गुई बाई कहता है मेरी करियर की लाइफ में यूएन भी है। तो उसका ब्रदर कहता है ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली, मुझे उम्मीद है कि एक दिन यूएन के डैड भी तुमसे एग्री हो जाएंगे। तो गुई बाई कहता है डोंट वरी, मैं ट्राई करूंगा कि अंकल मुझे एक्सेप्ट कर लें। आगे हम देखते हैं वो चारों पेंटिंग डिपार्टमेंट से निकल ही रहे होते हैं तो डोंगली जीजीएन की पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में बात करता है जहां गुई बाई को पता चलता है कि जीजीएन की एग्जीबिशन कैंसिल हो गई है। तो वो यूनैन से कॉल करके पूछता है कि जीजीएन की एग्जीबिशन कैंसिल क्यों हो गई। तो वो कहती है मैं रिसेंटली काफी बिजी थी इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं लिया, मेरे अंकल ने हैंडल किया, मुझे भी नहीं पता उसके बारे में।
एंड कहती है मुझे लगता है तुम्हें अपने लिए केयर करनी चाहिए। तो वो कहता है हाँ। देन वो उसे मीटिंग के लिए बुलाती है। आगे मिस्टर जो ह्यूनैन को कॉल करके कहते हैं जीजीएन का प्रोजेक्ट अब तुम्हें हैंडल करना है। उसकी सिस्टर ने कहा है अगर हम जीजीएन को अपनी आर्ट गैलरी की एग्जीबिशन के लिए कन्विंस नहीं कर पाई तो वो हमारी कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगी। तो ह्यूनैन कहती है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उसका प्रोजेक्ट मत लीजिए। तो उसके अंकल कहते हैं जीजीएन बस तुम्हारी बात सुनता है, उसे तुम्हें कन्विंस करना होगा। तो वो कहती है मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत काम है। तो अंकल कहते हैं तुम्हें टाइम निकाल कर ये करना होगा एंड उससे रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो कहती है ओके मैं ट्राई करूंगी। इधर गुईवाई और युएन अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ वो उसकी चीक पे किस करता है और उन्हें शैन शैन एंड लिन जियान भी देख लेते हैं। आगे गुईवाई युएन को अपने साथ आर्ट गैलरी लाता है एंड उसका हाथ पकड़े होता है जिसे ह्यूनैन देखकर कहती है लगता है ये दोनों साथ हो गए हैं। एंड उनके पीछे जाती है और वही हाइड होकर उनकी बातें सुनने लगती है जहाँ गुईवाई ची चैंग की पेंटिंग देख के कहता है थैंक यू टीचर मेरी लाइफ में युएन को भेजने के लिए। तो युएन कहती है मॉम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुईवाई आपका स्टूडेंट है। एंड जिसे सुनकर ह्यूनैन शॉक रह जाती है एंड कहती है युएन जी चैंग की डॉटर है। एंड सामने आकर गुईवाई से कहती है आ गए तुम। तो वो कहता है हाँ युएन फ्री थी इसलिए मैं उसे भी अपने साथ ले आया। तो ह्यूनैन युएन से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो युएन कहती है मुझसे। तो वो कहती है हाँ एंड कहती है मैं चाहती हूँ गुईवाई की एग्जीबिशन के लिए तुम भी मेरी हेल्प करो, मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, क्या तुम हेल्प कर सकती हो। तो युएन ये सुनकर काफी खुश हो जाती है एंड उसे हाँ बोल देती है। सो गाइज ह्यूनैन के ये जानने के बाद कि वो ची चैंग की डॉटर है उसका इम्प्रेशन युएन के लिए अब चेंज हो गया है। दैट्स मीन वो पहले उसे डिसलाइक करती थी एंड अब उसे लाइक करने लगी है। देन आगे वो तीनों ह्यूनैन की ऑफिस आकर एग्जीबिशन के लिए डिस्कस करते हैं। आगे युएन अपनी फ्रेंड से मिलने आती है एंड वो बात करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन क्या करेगा। तो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद भी साथ वर्क करेंगे एंड हमेशा साथ रहेंगे। देन आगे सिटी में पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं कि गुईवाई के गोल्ड मेडल पे जो आरोप लगाया गया था उसे उसकी आर्ट एग्जीबिशन पे गलत प्रूफ कर दिया जाएगा। आगे युएन गुईवाई के घर आती है तो उसे गुईवाई के डैड मिलते हैं जो उससे कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है एंड उसे अपने साथ ले जाते हैं। आगे वो उससे उसका नेम पूछते हैं तो वो बताती है युएन। तो वो उससे कहते हैं मुझे पता चला है गुईवाई के लिए एक पेंटिंग एग्जीबिशन रखी गई है, मुझे उसकी चिंता है, वहाँ काफी सारे लोग उसका वर्क देखने आएंगे, क्या वो उन सबके सामने पेंट कर पाएगा। तो वो कहती है गुईवाई काफी टैलेंटेड है, आपको उस पे बिलीव करना चाहिए। तो वो कहते हैं मैं अपनी रिसोर्सेज से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, अच्छे डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ। तो युएन कहती है उसकी कलर ब्लाइंडनेस उसकी चाइल्डहुड शैडो से रिलेटेड है जिसकी वजह आप भी हैं, मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मुझे लगता है आपको इस टाइम गुईवाई की हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते हैं लेकिन मैं उसका फादर हूँ, मैं उसे प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। तो वो कहती है मैं आपके कंसर्न को समझती हूँ लेकिन गुईवाई के पास उसकी खुद की आइडियाज हैं और मैं भी उसको सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे बिलीव है गुईवाई पे इसका बेटर इफेक्ट होगा। तो उसके डैड कहते हैं लगता है तुम एक गुड गर्ल हो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ, मैं गुईवाई की सिचुएशन को तुमसे बार बार जानना चाहता हूँ। तो वो उन्हें हाँ बोल देती है। देन आगे हम देखते हैं गुईवाई की एग्जीबिशन का डे आ जाता है एंड ह्यूनैन सबको गैलरी आने के लिए थैंक्स कहती है। इधर युएन गुईवाई की कलर्स पहचानने में हेल्प करती है। आगे जीजीएन की सिस्टर भी वहाँ आती है एंड मीडिया को अपने साथ लाकर तमाशा क्रिएट कर देती है। तो ह्यूनैन उन्हें क्वाइट कराने के लिए आती है लेकिन वो तब भी शांत नहीं होती। तो जीजीएन आकर उसे क्वाइट करता है लेकिन वो तब भी नहीं मानती एंड मीडिया को ह्यूनैन से गुईवाई को लेकर क्वेश्चन करवाने लगती है जो उसकी इलनेस
एंड एबिलिटी को लेकर पूछने लगते हैं। तभी वहाँ गुई वाई आता है एंड कहता है मैं टेस्टिफाई करूँगा एंड मीडिया और ऑडियंस के सामने पेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही मीडिया उसकी फोटो क्लिक करती है उसके सामने उसकी मॉम का इंसिडेंट आ जाता है एंड उसकी हालत वहीं खराब हो जाती है। तो युएन आकर उसे संभालती है एंड उसे मोटिवेट करती है कि तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पे बिलीव है, मेरी मॉम को तुम पे बिलीव है। जिसके बाद वो नॉन स्टॉप पेंट करने लगता है एंड जो स्क्रैच वो बना रहा होता है वो 1980 में एक फेमस पेंटर ने बनाया था, जिसने अपनी सीनरी में बस ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यूज किया था, जिसके बारे में फॉरेन लोग बात कर रहे होते हैं। देन गुई वाई का स्क्रैच बन के रेडी होता है एंड सब उसे देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, जिसने काफी अमेजिंग स्क्रैच बनाया होता है एंड सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। देन ह्यूनैन उसे सबके सामने कुछ वर्ड्स बोलने को कहती है, तो गुई वाई कहता है इस पेंटिंग की वजह बस एक पर्सन है एंड यूएन की तरफ देखकर कहता है कि उसके बिना आज मैं यहाँ नहीं होता, इसलिए मैं ये पेंटिंग उसे देना चाहता हूँ। तो सब पूछते हैं कौन है वो, तो वो यूएन की तरफ आ ही रहा होता है कि तभी एक गर्ल आकर उसे हक कर लेती है, जिसे देखकर काफी बुरी तरह सब शॉक रह जाते हैं। एंड वो गर्ल गुई वाई से कहती है तुम मेरी ही बात कर रही हो ना, तो गुई वाई कहता है तुम यहाँ कैसे, तो वो कहती है मैं अब्रॉड से अभी अभी वापस आई हूँ और सबसे पहले तुम्हारे पास आई हूँ। एंड उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम पूछोगी नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं तुमसे शादी करने यहाँ आई हूँ। एंड जिसे सुनकर सब शॉक रह जाते हैं एंड यूएन को काफी बड़ा झटका लगता है, तो गुई वाई उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। सो गाइस, इस गर्ल का नेम है गोंग चैनिंग, जिसके बारे में लिन जियान को पता होता है एंड सबको बताता है कि गोंग चैनिंग गुई वाई की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। उसके बर्थडे पे उसने गुई वाई के साथ शादी करने की विश की थी, तो उसके ग्रैंडपा ने मजाक में कहा था अभी तुम दोनों काफी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। लेकिन गोंग चैनिंग उस बात को सीरियस ले गई थी एंड यूएन से कहता है तुम टेंशन मत लो, गुई वाई उसे अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता है, उसके लिए चैनिंग को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन यूएन को काफी डर हो जाता है। इधर चैनिंग गुई वाई से कहती है मैं अभी तक तुम्हारे लिए सिंगल हूँ, लेकिन वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहती है कोई बात नहीं अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन गर्लफ्रेंड टेम्पररी होती है और फियांसे परमानेंट। तभी यूएन वगैरह वहाँ आ जाते हैं, तो गुई वाई यूएन का हाथ पकड़ के कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये टेम्पररी नहीं, फ्यूचर में भी मेरे साथ रहेगी। तो यूएन भी गुई वाई के क्लोज हो जाती है एंड चैनिंग से कहती है तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड की चाइल्डहुड फ्रेंड हो, नाइस टू मीट यू। मैं और गुई वाई डिनर पे साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलना चाहोगी हमारे साथ? तो जैनिंग चिढ़कर स्टमक एक का प्रिटेंड करने लगती है एंड गुई वाई से खुद को हॉस्पिटल लेकर जाने को कहती है। तभी ह्यूनैन आकर गुई वाई से कहती है तुम कहीं जा रही हो, अभी तुम कहीं नहीं जा सकते, इतने इम्पोर्टेंट डे पे तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तो गुई वाई उससे कहता है इस तरह की ओकेशन को डील करने में मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम डील कर लेना। एंड जैनिंग को लेकर चला जाता है। उसके पीछे यूएन, शैन शैन एंड लिन जियान भी चले जाते हैं। आगे यूएन से वो कहता है अभी मुझे जैनिंग को हैंडल करना होगा, तुम जाओ हम बाद में मिलते हैं। तो वो शैन शैन एंड लिन जियान के साथ चली जाती है एंड उसके जाते ही जैनिंग कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तो गुई वाई कहता है क्या तुम पागल हो? तो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, किसी आउटसाइडर को हमारे बीच आने देना नहीं चाहती। तो गुई वाई कहता है वो मेरे फ्रेंड्स हैं एंड आगे उसे होटल लेकर आ जाता है, लेकिन वो कहती है मैं होटल में नहीं रुकूंगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलूंगी। तो वो उसे मना करता है, लेकिन वो कहती है अगर तुम मुझे लेकर नहीं गए तो मैं स्ट्रीट पे रह लूंगी। तो ना चाहते हुए भी गुई वाई को उसे अपने साथ लेके जाना पड़ता है एंड इधर उसकी वजह से वो यूएन का फोन भी पिक नहीं कर पाता एंड ये एपिसोड यही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो
Please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.